Yes. Okay. A very good afternoon to all the students. Today we are having this meeting so as to give you guideline about your submission tomorrow. First of all the students will come from 8:30 to 11:30. उसमें कोई कमी वो sorry not 8:30 9 o'clock my mistake. All the students will come from 9 a.m. to 11:30 a.m. tomorrow. 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक में आपको स्कूल में आना है. In the school you will are supposed to come to physics lab. आप लोग कहाँ पर आओगे? All of you will, आप खुद आ रहे हैं तो आप या फिर physics lab में आप लोग को आना है. There you will have one teacher, maybe me or Nikita ma'am or any other teacher. There you have to get yourself ticked कि भाई मैंने पेपर सबमिट किया है, कि भाई मैं आज पेपर सबमिट करने आया हूँ. उसके लिए आपको वो हमें लिस्ट में टिक करवाना है. उसके बाद में आपको वहाँ पर बॉक्स रखे हुए हैं, कार्डबोर्ड के बड़े बड़े बॉक्स रखे हुए हैं. यू हैव टू पुट योर पेपर इन दैट बॉक्स. उस बॉक्स के ऊपर सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है. जैसे फॉर एग्जांपल ऑन वन बॉक्स देयर वुड बी अकाउंट्स और स्टैट्स का एक बड़ा बॉक्स है, उसमें दो पार्टीशन है. ऑन वन साइड you will pick the papers of accountancy, on other side you will put the paper of statistics. Then you have one box for English, and you can say one box for Gujarati, Hindi, OCM, Eco. सारे सब्जेक्ट्स के आपको बॉक्स मिलेंगे, तो तीनों क्लास के बच्चे उसी बॉक्स में रखेंगे. नाउ problem arises here. We have made the boxes and in which 12 ABC students will put the papers. अब आप लोग अगर सपोज हर क्लास में एक रोल नंबर 1 है, 11th ए में रोल नंबर 1 कौन है? सॉरी 12th ए में रोल नंबर 1 कौन है? मैम वंशिका है, वो आई नहीं है सहायता करने. ओके. बी में कौन है? बी में कौन है? बी अगर आई नहीं. ओके. सी में कौन है? मैम सी की भी आई नहीं है. सी की भी नहीं आई है. रोल नंबर 2 तीनों क्लास में प्रेजेंट है. मैं आई हूँ मैम. ओके. रोल नंबर 2 ए में आई है, बी में है. तो अब सपोज फॉर एग्जांपल अभी मुझे आपने बताया कि जस्ट अ सेकंड, एक मिनट, जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स. हाँ, अभी आपने मुझे बताया कि देयर वर 3 स्टूडेंट्स. अब 11th ए में भी एक रोल नंबर 1 है, बी में भी एक रोल नंबर 1 है, सी में भी एक रोल नंबर 1 है. अगर आप क्लास का सेक्शन सही से नहीं लिखते हो, सब कुछ सही लिखा है, 12th भी लिखा, रोल नंबर भी लिखा, और अगर आपने सेक्शन सही नहीं लिखा तो अगेन योर पेपर विल बी मिसप्लेस्ड एंड देन वी विल पुट योर नेम इन द लिस्ट. तो आप बोलोगे मैम हमने तो पेपर सबमिट किया था पर वो मिसप्लेस हो जाता है एंड देन आपका एब्सेंट मार्क हो जाता है. तो यू नीड टू बी वेरी मच कॉशियस. उसके लिए मैंने एक स्टिकर बनाया है. आई एम गोइंग टू शेयर दैट स्टिकर विद यू. दिखाई दे रहा है आपको? हिनल, कैन यू सी द स्टिकर? कनीशा? यस मैम. अच्छा देखो, Yes, आप ये ma'am. नॉर्मल एक स्टिकर है. अगर आपके पास खुद का घर पे भी स्टिकर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अदरवाइज इस तरह का एक स्टिकर का पीडीएफ मैं जैसे ही अपनी मीटिंग खत्म होगी तो आई विल सेंड दिस पीडीएफ टू ऑल द 3 क्लास. व्हाट यू हैव टू डू इज आप लोग ये स्टिकर का प्रिंट आउट ले लीजिए. सपोज किसी बच्चे के पास प्रिंट आउट लेने का नहीं है, दे डोंट हैव द फैसिलिटी ऑफ प्रिंट आउट. आजकल बहुत बड़ी बात नहीं है. आप किसी भी साइबर कैफे पे जाइए या फिर जेरोक्स की दुकान पे जाइए, वहां पर ये पीडीएफ अगर आप दोगे तो उसका प्रिंट आउट निकाल देंगे. फिर उसको बीच में से एक पेज पे 3 या 4 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक पेज पे 1 2, देखो राजस्थान स्कूल शाहीबाग मैंने कॉमन है तो रखा है, 4 स्टिकर है. 1 पेज पे 4 स्टिकर है. यू हैव हाउ मेनी पेपर? 6 पेपर्स. आप लोगों को 6 पेपर सबमिट करने हैं तो यू विल नीड 6 स्टिकर्स, 2 स्टिकर एक्स्ट्रा. तो 2 पेज के अंदर आपके पास में 8 स्टिकर्स विल बी देयर. आपको ये स्टिकर आपके सप्लीमेंट्री के फर्स्ट पेज पर चिपकाना है प्रॉपरली. यू हैव टू स्टिक. इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है यू कैन सी द इन्फॉर्मेशन ओवर हियर इज नेम, आपका नाम. जो लोग लिखना भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों, उनको लगता है कि हम अमिताभ बच्चन है, बस पेपर देने जाएंगे और लोग पागलों की तरह पेपर स्टोर करके रख लेंगे कि भाई अमिताभ बच्चन जी अपना पेपर देके गए. ऐसा नहीं है, ठीक है. तो आप अपना नाम लिखेंगे, देन यू विल राइट योर स्टैंडर्ड. ठीक है. जो फिर से बच्चे भूल जाते हैं, मैम मैं लिखना भूल गया था, तो आप ना भूले इसीलिए हमने एक स्टिकर बनाया है. और ये हमने अप्लाई किया था 11th स्टैंडर्ड में भी और इट वॉज वेरी वर्थ. उसकी वजह से कोई कंफ्यूजन नहीं होता है and it becomes very easy to assemble the paper. You are understanding my concern. आप एक बॉक्स में जब पेपर रखते हो फिर हम उसको निकालेंगे तो
उस वो पेपर मिसप्लेस ना हो जाए, बिकॉज यू डिड नॉट पुट योर इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली, यू हैव टू मेक अ स्टिकर एंड स्टिक इट देयर। आप खुद बना सकते हो, वेल एंड गुड, कुछ नहीं करना है आपको। एक प्लेन पेपर ले लेना है, प्लेन पेपर पे ऐसा एक स्टिकर बना के और उसको चिपकाना है। सप्लीमेंट्री पे आप क्या करते हो कि यू राइट इट एनीवेयर, मतलब फर्स्ट पेज पे लिखा है, सेकेंड पेज पे लिखा है, नहीं लिखा है तो yesterday only there was one student, एक सप्लीमेंट्री पे लिखा है, 4 पे नहीं लिखा है, 5 पे नहीं लिखा है, बोले 1 पे लिखा है, मेरे को लगा मैं भूल गया मैम। यानी ही रोट ओनली वन सप्लीमेंट्री, अपना नाम सब एक सप्लीमेंट्री पे लिखा, सेकंड सब सप्लीमेंट्री पे टीचर गेस कर लेगी कि हाँ ये भाई। इट विल गो इन डिफरेंट बॉक्स, दे आर डिफरेंट टीचर्स। तो ये इतनी सी छोटी सी चीजें आप लोग भूल जाते हो, तो ना भूलो इसीलिए आपको एक स्टिकर लगाना है। एंड यू हैव टू पुट इट नेम, स्टैंडर्ड, सेक्शन, रोल नंबर, सब्जेक्ट, यूनिट टेस्ट, फोन नंबर, स्कूल। व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट, डू यू नो? बिकॉज दिस मार्क्स विल गो ऑनलाइन। ये जो आपके मार्क्स है ना, ये ऑनलाइन जाने वाले हैं। हमको बोर्ड में आपके मार्क्स को अपडेट करना है, और वो मार्क्स अपडेट करेंगे तो दे विल आस्क फॉर योर सप्लीमेंट्री ऑल्सो। तो मुझे सप्लीमेंट्री अगर स्कैन करके देना है तो आपकी डिटेल्स दूर दूर होगी, तो मैं कैसे स्कैन करूंगी? आप समझ रहे हो? तो स्कैनिंग के लिए भी अगर आपको, हमको क्या करना है, आपकी जो सप्लीमेंट्री है, जो भी आपने लिखा है, उन सभी सप्लीमेंट्री को स्कैन करके हमको देना है। ठीक है? तो अब स्कैन करने टाइम अगर ये स्टिकर रहेगा तो इट विल बिकम वेरी इजी। बहुत I would be thankful to, very much thankful if you put this sticker on your supplementary। और उसको अच्छे से स्टिक करना है। स्टिकर का मतलब होना है जो स्टिक हो जाए, ऐसा नहीं कि वो लठर फटर घूम रहा है, स्टिकर ही गायब हो जाए और फिर पता नहीं रहे किसकी सप्लीमेंट्री, फिर से हम ढूंढने बैठ जाए कि किस महानुभाव की सप्लीमेंट्री है, फिर मैं आपको फिर से मैसेज कर। तो आपको ये स्टिकर स्टिक करना है। आपके अगर पापा मम्मी कोई ऑफिस जाते हैं तो आप उनको दे सकते हैं, वो लोग वहां से एक प्रिंट आउट ले आएंगे। ठीक है? और ये प्रिंट आउट आप अपने पास रखिए। जैसे ये यूनिट टेस्ट है, दिस इज योर 5th यूनिट टेस्ट। कौन सा यूनिट टेस्ट है ये? 5th यूनिट टेस्ट। तो आप सब लोग उस पर लिखोगे 5th यूनिट टेस्ट, नेम आपका खुद का, स्टैंडर्ड, सेक्शन, रोल नंबर, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आपके 6 सब्जेक्ट है, 1 विद इंग्लिश, 2 गुजराती, OCM, अकाउंट, स्टैट्स, इको, ऑल द सब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट की सप्लीमेंट्री है उस पर वही सब्जेक्ट लिखोगे। यूनिट टेस्ट विल बी कॉमन। फोन नंबर इसीलिए क्योंकि अगर आप कोई चीज, सपोज आज ही ऐसा हुआ था कि एक बच्चे ने बच्चों ने रोल नंबर 51 लिखे थे, 2 बच्चों ने रोल नंबर 51 लिखे थे, या फिर कई लोगों की हैंडराइटिंग इतनी खराब होती है कि शायद उसको खुद को भी ना समझ में आए। तो अगर हमें कोई कंफ्यूजन हो तो हम आपको फोन करके पूछ सके, या फिर आप कोई भी फोन नंबर लिखिए जो अवेलेबल हो। मतलब आपके पापा का भी लिखोगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। You can write your own number, you can write your parents number, and you can say put this information, and then you have to submit the supplementary, you have to put it in that box. ठीक है? Now as and when I will complete this meeting, I will put the recording of this meeting for those who have not attended the meeting। पर जब अगर आप खुद attend करो, when you attend the meeting, तो आप on the spot आपकी difficulties पूछ सकते हो। ठीक है? So I have more participants as yes, Trisha, you have difficulty. Ask me the difficulty. बोलो। Trisha, raise the hand. Trisha, आपको कुछ पूछना है बेटा? Trisha Jain. मैम मैं बोल रही थी वो इको भी मतलब समझाने वाली। Trisha, I am unable to hear you. Can you just repeat your question? मैम मैं बोल रही थी वो जो इको बीए की जो पेपर स्टाइल है वो बोर्ड से आई है, वो आप समझा ले हो? मैंने OCM की तो समझाई दी थी, इको की निकिता मैम ने समझाई थी। नो मैम। हाँ ठीक है, मैं उनसे कंफर्म कर लेती हूँ, अगर वो समझाने वाले होंगे तो ठीक है, अगर वो नहीं समझाएंगे तो मैं आपको समझा दूंगी। OCM के मार्क्स, उसमें कोई डिफिकल्टी है आपको? नो मैम। ओके फाइन। तो ये आज की मीटिंग हमने स्पेसिफिकली इसके लिए रखी है कि आप लोगों को इस तरह से अपने उसके ऊपर स्टिकर लगाना है, और आपको सुबह कितने बजे से कितने बजे तक आना है? सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक। कितने बजे? हाँ, तो पेपर आज रात को लिख के सो जाना। जो महानुभाव अभी तक सो रहे थे वो आज रात को जगेंगे और लिख लेंगे। फिर सुबह मैं फोन करूँ कि भाई यू हैव नॉट सबमिटेड द पेपर, तो मैडम मेरा बेटा तो लिख रहा है, ऐसे आंसर ना मिले। इसीलिए हम आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि राइट ऑल द पेपर्स। ये जो पेपर्स है ये स्कैन किए जाएंगे, और ये सारे पेपर स्कैन करके हमको बोर्ड को भेजना है। वाई बोर्ड वॉन्ट्स टू हैव? बिकॉज बोर्ड वॉन्ट्स टू नो कि कितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है? तो इसके लिए हमको ये पेपर स्कैन करके बोर्ड में देने हैं।
Are you understanding the importance of this paper? Trisha, Kanisha, Hinal, कोई हाँ तो बोलो. Arpita. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Important. Yes. It is very important for all the students to submit this paper. और मुझे सारे पेपर स्कैन करने हैं, तो मैं किसी और ऐसे ही मार्क्स नहीं भी आप ऐसे सोचो कि भाई मैम मैं बाहर से हूँ मेरा पीडीएफ दे देना, ऐसा नहीं है. हमें स्कैन करने हैं, हमको वो पेपर स्कैन करने. तो आप पीडीएफ भेजोगे तो भी नहीं चलेगा. ठीक है. अगर आपके पास से आपका कोई इश्यू है, कोई एक आधे बच्चे का कोई प्रॉब्लम है, हाँ थैंक यू ट्विशा फॉर योर थम्स अप. अगर आपको बच्चे का इश्यू भी है तो आप क्लास टीचर को इन्फॉर्म करिए कि मैम दिस इज द प्रॉब्लम, और टू द अर्लीस्ट यू नीड टू सबमिट योर पेपर जितना जल्दी हो सके. और कल ही सबमिट कर दो तो वेल एंड गुड, तो हम आपके स्कैनिंग परसों ही शुरू करें. समझ में आ रहा है आपका? आप जैसे ही हमको पेपर सबमिट करोगे हम उसको स्कैन करके और फिर उसके मार्क्स हम लोग अपडेट कर देंगे. मार्क्स आपको हम लोगों ने सोचा था वी विल गिव यू रिजल्ट बाय 16th ऑफ दिस जनवरी, बट आपका पेपर सबमिशन लेट हो रहा है. वी वांटेड योर पेपर्स ऑन 20, 29, 30, तो नहीं हो पाया. आपका पेपर सबमिशन कल 5th को होने वाला है, तो रिजल्ट मे बी डिलेड बाय 4 or 5 days मे बी, बट इन दिस month itself you will get the result of your 5th unit test. हमने 1 to 4 का यूनिट टेस्ट का रिजल्ट नहीं दिया था क्योंकि वो इंटरनल्स में जाने वाला था. 5th का आपको रिजल्ट भी मिलेगा. ठीक है. फिर अगर आपके रिजल्ट में एब्सेंट मार्क होके आए तो फिर आप ये मत बोलना. हाँ, तो आपको अगर 4th यूनिट टेस्ट का किसी का अगर मिस हो गया है तो वो 4th यूनिट टेस्ट का भी सबमिट कर सकते हैं, बट राइट द 4th यूनिट टेस्ट. ठीक है. नहीं, yes you can submit 4th. एक मिनट, just let me see क्या मैसेज है. just a second students, 2-3 बच्चों की क्वेरी है. हाँ, yes, पूर्वी 12th B. Yes, if you have missed some paper you may submit it, but write it there 4th unit test. वहाँ पे 4th unit test आप लिख के और फिर उसको सबमिट करें. ठीक है. so this is all about your submission and Okay, ma'am. Thank you. मैम yes बोलो. मैम जो गुजराती का 4th यूनिट टेस्ट है ना मैम, वो हम्म, तो हमको 5th यूनिट टेस्ट के साथ ही सबमिट करने का बोला था. हाँ तो वेरी गुड, पर उस पे लिखना बेटा. See, ये कौन है भाई साहब? ओके मैम. सीरियसली यार, एक सेकेंड ना बेटा. ओके. हाँ, एक्चुअली एक छोटा बच्चा घुस गया था अपनी क्लास में, सीनियर केजी का, तो उसके लिए एनोटेशन बंद करना पड़ा. दे डोंट नो ना हाउ टू बिहेव. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट. एनी अदर क्वेरी इफ यू हैव? नो क्वेरीज? मैम रश्मि बोलो. मैम हमको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है क्या, मतलब कि हमारा पेपर पहले के सबमिट हुए हैं या नहीं? मतलब आपको चाहिए तो आप पर्सनली टीचर से मांग सकते हो. ओके मैम. ठीक है. क्लास टीचर? क्लास टीचर से मांग सकते हो या फिर सब्जेक्ट टीचर से मांग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. ओके मैम. ओके, और बोलो. Any other question? Okay, so with this we complete your meeting for today. We hope to see all of you tomorrow. कल आप सब लोग अपने पेपर्स लेके आएंगे. अगर आप नहीं आ सकते तो send your parents. If you two students stay together so they can send it with their friends. मतलब आप ऐसा जरूरी नहीं है सब लोग आए. हम लोग we all believe in social distancing. तो अगर एक स्टूडेंट भी 2 बच्चों के पेपर लेके आएगा तो we will accept it. ठीक है. बस ये है कि आप टिक मार्क करवा देना कि आपने पेपर सबमिट किया. ओके. So this is all about today's meeting, and if you don't have any difficulty we will end the meeting here. Okay, so goodbye for now students. See you all tomorrow, and as tomorrow we will have submission, so lectures will not be there for 12th standard. 11th standards they will have regular lectures. 12th standard will not have lectures because they'll be here in the school for submission. So no lectures for 12th standard, only 11th standard will have the lecture tomorrow. Okay, so with this we end the meeting. Goodbye students. Bye, ma'am.
बाय बेटा, Bye, ma'am. बाय ऑल, बाय ऑल।